कहानी मूक जीव। वो ठंड से ठिठुरता एक दिन था, जिस दिन मैं यानी सरिता और मेरी हमउम्र पड़ोसी सहेली विमला हम दोनों घर के बाहर बैठे धूप सेक रहे थे। 3 दिन बाद आज सूरज देवता ने दर्शन दिए थे, सो गली में रौनक थी। पास वाले खुले मैदान में कुछ गाय पेट पूजा के इरादे से घूम रही थी। एक गाय मटर के छिलकों के साथ एक प्लास्टिक की थैली खाने लगी तो मेरे नाती अमन ने दौड़कर गाय के मुंह में जाने से पहले प्लास्टिक की थैली खींचते हुए विमला जी से कहा, विमला दादी, आप जानवरों को बचे हुए खाने और सब्जियों के छिलकों के साथ प्लास्टिक की थैली क्यों डाल देती हैं? क्या आपको पता नहीं कि यह इनके लिए कितनी घातक होती है? अमन की इस बात पर नाक चढ़ाती विमला बोली, बड़ा आया जानवरों का प्रेमी। कभी कभार गलती से एक आध प्लास्टिक की थैली आ गई तो क्या? मैं जो बचे हुए खाने व अन्य चीजों से इनका पेट भरती हूँ उसका क्या? अमन, वाह दादी, मतलब 4 छोटे पुण्य के साथ एक बड़ा पाप मुफ्त। सुन अमन, मुझसे ज्यादा किटपिट न कर। ये आजकल की नई पौध 4 किताबें क्या पढ़ने लगी, खुद को बड़ा ज्ञानी समझने लगी। हम विमला और अमन की बहस बढ़ते देख मैं बीच में कूदी, अरे अमन बेटा जा अंदर जा, देख तुझे तेरी माँ बुला रही है। मेरे कहते ही अमन अंदर चला गया, पर विमला की भरी कुटी अब भी तनी की तनी ही थी। उसका गुस्सा शांत करने के इरादे से मैंने उसे समझाते हुए कहा, छोड़ विमला, अमन तो बच्चा है और बात भी तो वह सही ही कह रहा है। जब जानती हो कि प्लास्टिक की थैली जानवरों के लिए नुकसानदेह है तो क्यों यहाँ वहाँ फेंक देती हो? रोज गाना गाती कचरा गाड़ी आती तो है, उसमें डाल दिया करो। वाह, जैसा नाती वैसी दादी, अब तुम भी ज्ञान बांट लो। खूब डालूंगी प्लास्टिक बैग यहाँ वहाँ, तुम लोगों को जो करना है सो कर लो। विमला गुस्से में बड़बड़ाती घर जाने को उठ खड़ी हुई ही थी कि उसका नाती राहुल अमन को पूछता गया, सरिता दादी, अमन है क्या? आज हम दोनों को गली के लावारिश जानवरों के लिए गर्म घर तैयार करने हैं। देखिए मैं अपने घर से कितनी सारी चीजें लेकर आया, ये पुरानी बोरी, दादी के फटे हुए शॉल, पुरानी चटाई आदि। विमला के नाती की बात सुनकर मैं मुस्कुराई तो विमला की नाक और चढ़ गई। हाँ हाँ, बांट दो सब इन जानवरों को, अजीब नई नस्ल पैदा हुई है। इन्हें इंसानों की तो कोई कद्र नहीं और जानवरों को सिर पर बैठाए घूम रहे हैं। लाओ मेरा शॉल, अभी यह इतना भी नहीं फटा कि गली के पिल्ले इसे उड़कर घूमे। गुस्से में अपना शॉल छीनती हुई विमला घर चली गई। कुछ ही देर में अमन और राहुल ने गली के जानवरों के लिए गली के अलग अलग कोनों में छोटे छोटे घर तैयार कर दिए। नन्हा टिमटिम कुत्ते का बच्चा तो फुदक कर अपने नए घर में बैठ भी गया। वहां छत पर खड़ी विमला ने टिमटिम को हेय दृष्टि से देखा। धीरे धीरे दोपहर से शाम हो गई। दिन जितनी जल्दी से डूबा पारा उतनी ही तेजी से लुढ़क गया। हाड़ कपाव ठंड इतनी तेज थी कि घर घर अलाव जल रहे थे। उस रोज विमला के पेट में बड़ी जोर का दर्द उठा। राहुल ने अमन को आवाज दी और दोनों कार में विमला को लेकर अस्पताल भागे। डॉक्टर ने कहा कि विमला को ठंड लग गई है, उन्हें ठंड से अपना पूरा बचाव करना होगा। कुछ ही देर में वह दवाएं लेकर राहुल और अमन के साथ वापस आ गईं। दूसरे दिन फिर सूरज निकला तो मैंने क्या देखा, विमला सूरज और अमन के साथ मिलकर गली में पड़ी पॉलिथीनों को बीन रही हैं और साथ ही वह जानवरों के लिए अपने तमाम पुराने गर्म कपड़ों को लेकर भी आए हैं। उसे देखकर मैं विमला के समीप जाकर बोली, ये हृदय परिवर्तन कैसे हुआ विमला? विमला, हमारी अमन और राहुल जैसी नई पौध के कारण। सरिता बहन, सोचो जरा, जब मुझ जैसी महिला को सर्दी लग गई जो नीचे से ऊपर तक पूरी तरह गर्म कपड़ों से पैक रहती है तो इन मूक जानवरों का वाकई में क्या होता होगा? हम जो अच्छा खासा साफ और शुद्ध भोजन करते हैं तब भी बीमार पड़ जाते हैं तो इनका प्लास्टिक खाकर क्या हाल होता होगा? जिस नई पौध के विचारों पर विमला रूठ जाती थी आज उसी नई पौध की सोच ने उसको बदल दिया था। मैंने उसके बदले हुए विचार सुनकर उसे गले से लगा लिया और दौड़ता हुआ नन्हा टिमटिम स्नेहवश धन्यवाद करता विमला के पैरों से चिपक गया।